बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो सिख हैं उन्होंने कमाल कर दिया है। जहां नाज़रीन, सिखों ने भारतीय फौज से कहा है कि हमारी लाशों से गुजर कर पाकिस्तान पे हमला करोगे। वीडियो वायरल है, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, सिखों ने अपनी अलग से मिलिट्री जो है वो बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट, और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान ने हैक करके भारत की और इसराइल की जो मुश्तरका टेक्नोलॉजी, बल्कि इसराइली टेक्नोलॉजी हारूप ड्रोन जो है वो सही सलामत उतार लिया। अब नाज़रीन, तुर्की और पाकिस्तान, चाइना जो है वो पाकिस्तान से राब्ता कर रहे हैं ये ड्रोन उनको दिया जाए, और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग भारत को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे, और कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी इस हद तक पहुंच चुकी है कि दोनों ममालिक ने जंग का पहला राउंड जो है वो खेला है, जिसमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा। भारत ने हमला किया, उस हमले के अंदर उसने अपने तैयारे गंवाए अपनी फिजाई हदूद के अंदर रहकर। अब तो जो बरतानवी अखबार टेलीग्राफ है उसने नाज़रीन लिखा है कि ये मौजूदा दौर की सबसे बड़ी डॉग फाइट पाकिस्तान और भारत के जंगी तैयारों के दरमियान हुई है, जिसमें 128 जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया और इसमें अपनी अपनी फिजाई हदूद में रहते हुए हमले किए, और पाकिस्तान ने भारत के 5 जंगी तैयारे तबाह कर दिए, और पाकिस्तान को मजमूई तौर पे देखा जाए तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। जिसके बाद नाज़रीन, पाकिस्तान ने पठानकोट, श्रीनगर हवाई अड्डों के ऊपर भी हमले किए, और खुद जो है वो अब इंटरनेशनल मीडिया क्लेम कर रहा है। खुद नाज़रीन परवीन आसमानी के नाम से एक भारतीय सीनियर तजिया निगार है, उन्होंने कहा कि मुझे ये कन्फर्म हुआ है कि भारत का पाकिस्तान ने एक जो है बठिंडा के अंदर और 3 जहाज जो है वो मकबूजा कश्मीर में गिराए हैं। यानी आहिस्ता आहिस्ता खुद अब ये मानना शुरू हो गए हैं कि भारत का नुकसान हुआ है। कल तक जो मुंह से झाग निकालते हुए एंकर कह रहे थे जी भारतीय फौज पाकिस्तान में घुस गई तो ये करना है तो वो करना है, तो अब जो है इनको औकात याद आ गई। लेकिन नाज़रीन, इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज है वो आपने ये नोट की होगी कि पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट बनता है तो अमेरिका जो है वो उसमें मुदाखलत करता है दोनों ममालिक में जंग के माहौल को ठीक करने के लिए। लेकिन इस बार अमेरिका बिल्कुल ला ताल्लुक सा नजर आता है, यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पूरे मामले के अंदर बिल्कुल खामोश है। अमरीकी सदर की जानिब से ये स्टेटमेंट देना, ये पहले भी एक दूसरे के ऊपर हमले करते फिर रहे हैं, तो अभी जो है वो ये हमले कर रहे हैं तो खुद ही ये मामला को सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक गैर जिम्मेदाराना रवैया मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के दो एटमी ममालिक के दरमियान शुरू होने वाली जंग किसी वक्त भी एक तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ सकती है। अब दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान के पास जो सलाहियतें मौजूद हैं, जो जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के टूल्स हैं, उसमें पाकिस्तान ने भारत को बड़ा सरप्राइज दे दिया। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर चर्चा इस बात की हो रही है कि पाकिस्तान जो है और चाइना, पाकिस्तान और चाइना की जो टेक्नोलॉजी है उसने यूरोपीय टेक्नोलॉजी को मात दे दी है और बुरी तरह से उनको मुतासर किया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें चाइना जो है वो पाकिस्तान की बलाएं ले रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो चाइनीज हथियार हैं उनके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से इसको इस्तेमाल किया है उसके बाद अब दुनिया चाइनीज हथियारों को खरीदने की जानिब बढ़ रही है। और ये नाज़रीन एक बड़ी कामयाबी चाइना के लिए तो है ही, लेकिन पाकिस्तानी पायलट दुनिया कहाँ से लाएगी? आप अंदाजा लगाएं कि राफेल तैयारा बहुत कमाल का जंगी तैयारा है जिसका पाकिस्तान ने भरकस निकाला है, 3 तैयारे तबाह हुए हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त अमेरिका और दीगर जो ममालिक हैं वो भी ये कहने पर मजबूर हैं कि भारत के नालायक पायलट्स ने जो बरतानवी और मगरबी टेक्नोलॉजी है उसका जनाजा निकलवा दिया है। अब दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही है, वो ये कि सिखों ने नाज़रीन भारतीय फौज के जो एक ब्रिगेडियर हैं उनके सामने खड़े होकर उन्होंने कहा जी कि यहाँ से फौज बॉर्डर की जानिब नहीं बढ़ सकती। ये नाज़रीन बहुत बड़ा धचका है। मैंने आपको बताया था कि सिखों ने ऐलान कर रखा है, उन्होंने कहा है कि हम अपने जो बॉर्डर एरिया है यहाँ से पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। और नाज़रीन, अब जो है वो बड़े पैमाने पे खालिस्तान के हवाले से तहरीक जो है वो भी चल पड़ी है। यहाँ तक कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि सिख फॉर जस्टिस के सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी लाशों के ऊपर से
भारत को गुजरना पड़ेगा पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। उन्होंने कहा हम टैंकों के आगे लेटेंगे, सीने पे गोलियां खाएंगे पाकिस्तान के लिए, लेकिन हमारा मुतालबा पाकिस्तान से ये है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में वहां पे रेजोल्यूशन जो है वो सिर्फ पेश करे सिखों के हवाले से, खालिस्तान के हवाले से। बाकी जो है वो लॉबिंग करना हमारा काम है, उसको पास करवाना और आज़ाद खालिस्तान मुल्क बनाना फिर हमारा काम है, पाकिस्तान हमें इसमें हेल्प आउट करे। दूसरी जानिब नाज़रीन, ये जो सूरत हाल बनी हुई है भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा जी कि हम बातचीत हमारी तमाम सरपंचों से हो चुकी है और तमाम के तमाम जो भारतीय सिख हैं उनके साथ हमारी बातचीत हो गई है और हम एक अलग जो है वो खालिस्तान आर्मी बनाने जा रहे हैं जिसमें तमाम के तमाम सिख फौजी भारतीय फौज से निकलेंगे और ये अलग से एक सिख फौज जो है वो तरतीब दी जाएगी। तो नाज़रीन, आप यूं कह लीजिए कि एक भारत के टूटने के हवाले से बड़ा धचका लगने वाला है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो कुछ भारत ने कर दिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके, इसके बाद आप यूं समझ लीजिए कि अगले चंद सालों के अंदर भारत आपको 10 से 15 टुकड़ों में बंटता हुआ दिखाई देगा। उसकी वजह पाकिस्तान डेफिनेटली उन अनासर की मदद करेगा जो जिस तरह से ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो BLF है, TDP है, ये तमाम ग्रुपों की मदद कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है ये खालिस्तान डेफिनेटली जब बनेगा तो पाकिस्तान का हमसाया बराह रास्त जो है वो खालिस्तान बनेगा, तो पाकिस्तान जो है उसकी सपोर्ट डेफिनेटली करेगा। और फिर 7 सिस्टर रियासतें जो है इनके ऊपर भी अटैक्स होंगे। ये बांग्लादेश से हो सकते हैं, ये खुद उनकी जानिब से जो वहाँ पे आज़ादी पसंद तहरीकें हैं उनको सपोर्ट करके भी किया जा सकता है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जिस तरह का किरदार भारत ने अभी तक अदा किया है, डेफिनेटली इसको उसी की जुबान में जब तक जवाब ना दिया जाए तो ये बात नहीं आता। अब पाकिस्तान ने एक और बड़ा झटका भारत को दे दिया है कि पाकिस्तान ने नाज़रीन आज ये जो ड्रोन है भारत जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है, जिन ड्रोन्स के जरिए, इस ड्रोन को पाकिस्तान ने नाज़रीन सही सलामत उतार लिया। पाकिस्तानी माहिरीन ने इसको हैक किया है और हैक करने के बाद इसको बाहिफाजत उतार लिया है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के 2 अच्छे दोस्त मुल्क हैं जो कि रिवर्स टेक्नोलॉजी में बड़े कमाल की महारत रखते हैं, जिसमें चाइना और दूसरा नाज़रीन तुर्की है। तो चाइना और तुर्की दोनों पाकिस्तान से रब्ता कर रहे होंगे डेफिनेटली इस ड्रोन को हासिल करने के लिए। और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी की चाइना और जो तुर्की है उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। और डेफिनेटली ईरान के साथ उस लेवल के नहीं, ईरान के भारत के साथ भी ताल्लुकात हैं, तो ईरान भी रिवर्स इंजीनियरिंग का बादशाह है। तो अब जो है वो ये जो इनके ड्रोन्स हैं, अब इसकी कॉपियां आपको नजर आएंगी भारत के ऊपर बरसती हुई। वो जो इतने महंगे ड्रोन खरीद रहा है, हो सकता है पाकिस्तान अगले 1 आध साल के अंदर इसको प्रोड्यूस करके कमर्शियल बुनियादों पर बेच रहा हो। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन चीज़ें जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं। दूसरी जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भारत को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। मुतअद्दिद महाजों के ऊपर इस वक्त गोलाबारी चल रही है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारतीय जो हुकूमत है अब उसको शिद्दत से एहसास होना शुरू हो गया है कि जो कुछ इन्होंने गुद्दी मीडिया की जुबानों में डाला हुआ था वो अब इनके गले का फंदा बन चुका है। किस तरह की झूठी खबरें ये दुनिया को दे रहे थे, अब दुनिया जो है वो इन पे थू थू कर रही है। और यही पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था उसकी भी तायीद हो रही है और पाकिस्तानी जो मीडिया पर्सन्स हैं उनकी रिपोर्टिंग के हवाले से भी सराहा जा रहा है। और दूसरी जानिब नाज़रीन, भारत ने क्या किया है हक़ाइक़ के हवाले से, देखिए हक़ाइक़ को छुपाने के लिए भारत क्या करता है कि इन्होंने आज जो ट्विटर है, एक्स है, उसके तकरीबन 8000 सारिफीन को जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, जो भारत के झूठ का पर्दा चाक कर रहे हैं, उनको बंद करने के लिए कहा है। कोई जवाब नहीं दिया और कहा जी कि अगर भारत के अंदर मौजूद जो इनका हेडक्वार्टर है एक्स का, तो उसके मुलाजमीन को हम गिरफ्तार कर लेंगे और पाबंदियां लगाएंगे, जुर्माना करेंगे, लेकिन अगर ये 8000 पाकिस्तानी अकाउंट इन्होंने बंद ना किए तो हम जो है वो एक्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये इनकी नाज़रीन असल औकात है कि हक़ाइक़ जो हैं जो दिखा रहे हैं उनके चैनल्स बंद कर दो, उनके मुंह के ऊपर टेप लगा दो ताकि वो भारतीय अवाम को सच न दिखा सकें। खैर, भारतीय अवाम भी अब काफ़ी होशियार हो चुकी है। चंद ये जो इंतहा पसंद हिंदू हैं उनको छोड़कर आम आवाम को पता है कि मोदी क्या गेम खेल रहा है और इनके साथ हुआ क्या है। ये अब भारतीय अवाम जो है सवाल उठा रही है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।